जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश पुलिस लॉन्च्ड ए न्यू ऐप फॉर क्लियरेंस ऑफ व्हीकल एंड अदर पुलिस कंप्लेंट्स विदाउट कमिंग टू पुलिस स्टेशन। ये एक इम्पोर्टेंट है। What is the name of this app? ये ऐप का नेम कौन सी है? नेम क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुण पोल। उसका नाम है अरुण पोल ऐप। ये एक इम्पोर्टेंट ऐप है, याद रखना, जो कि पुलिस स्टेशन के कंप्लेंट, कोई भी पुलिस कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के जाने बिना उसे दर्ज किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। अरुण पोल ऐप जो कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस हैज लॉन्च्ड अरुण पोल ऐप एंड ई विजिलेंस, और एक ऐप है ई विजिलेंस पोर्टल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट, जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सिटीजन स्टेट की, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, जो कि पुलिस स्टेशन जाने बिना कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज कर सकती है इसी ऐप के थ्रू। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा। यहाँ हम देखेंगे अरुण पोल ऐप, अरुण पोल अबाउट अरुण पोल ऐप, जो कि अरुण पोल ऐप के बारे में देखेंगे, फैसिलिटी के बारे में देखेंगे। अरुण पोल ऐप विल फैसिलिटेट कॉमन पीपल टू लेज कंप्लेंट विदाउट कमिंग टू पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आने बिना कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। ये डिज़ाइन की गई है जो कि ऑनलाइन पे सर्विस प्रोवाइड करेगा, याद रखना, लाइक लॉजिंग ऑफ लॉस्ट रिपोर्ट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, मिसिंग रिपोर्ट, टेंटेंट वेरिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और वाइटल हेल्पलाइन नंबर एट्सेट्रा। ये सभी के लिए ये हेल्प कर सकती है, ये आप हेल्प कर सकती है। उसका नाम है अरुण पोल ऐप। द ऐप प्रोवाइड 16 सर्विस इन द इनिशियल फेज, पहला फेज में, जो कि 16 सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि अरुण पोल ऐप ने। और याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है के.टी. पटनायक, कैपिटल है ईटानगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हिच कंट्री have signed to accelerate sustainable development in India 2023 to 27। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक साइन किया है जो कि टू एक्सीलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया 2023 टू 27, कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के साथ उन्होंने साइन की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन जॉइन हैंड्स टू एक्सीलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के साथ साइन की है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क 2023 टू 2027, और यानी याद रखना गोल UNSDCF, जो कि इसलिए ये साइन किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ साइन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क 2023 टू 27 के लिए साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच रेलवे स्टेशन गॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ ईट राइट स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन को प्रमाणीकरण मिला है? कौन सी रेलवे स्टेशन को? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये मिला है, जो कि ईट राइट स्टेशन का प्रमाणीकरण मिला है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स फूड टू पैसेंजर, जो कि हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स फूड के लिए, और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स फूड के लिए ये पैसेंजर को देने के लिए ये ईट राइट स्टेशन के नाम से उसे अवार्ड मिली है। याद रखना, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच कंट्रीज फिल्म व्हेन क्लाइमेट
चेंजेस टॉन वाउलेट हैज ओन WHO अवार्ड। ये एक फिल्म का नाम है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टॉन्स वाउलेट, ये एक फिल्म का नाम है। कौन सी कंट्री का ये फिल्म है जिसे WHO अवार्ड मिला है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। ये जो फिल्म है ये इंडिया की फिल्म है, याद रखना। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइटल, उसका टाइटल है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट, ओन एन अवार्ड इन द हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी, जो कि 4th एडिशन है। उसका एडिशन है 4th एडिशन फिल्म फेस्टिवल के। WHO के द्वारा उसे दिया गया है ये अवार्ड, WHO के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, याद रखना। और याद रखना WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, और याद रखना वही जेनेवा में ये अनुष्ठित किया गया था, जो कि 4th एडिशन था फिल्म फेस्टिवल की WHO के द्वारा। उसके WHO के द्वारा हेडक्वार्टर जेनेवा में उसे दिया गया था, अवार्ड दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, RBI ओपन्स इट्स रीजनल ऑफिस इन व्हिच स्टेट? RBI ने उसका रीजनल ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट किया है कौन सी जगहों में, जो कि ओपन किया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नागालैंड, याद रखना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज ओपन्ड इट्स सब ऑफिस इन कोहिमा, नागालैंड, जो कि नागालैंड का कोहिमा में उसे ओपन किया है, जो कि ये ऑफिस को इनागुरेट की गई है RBI डेप्यूटी गवर्नर मिचेल देवव्रत पात्र, उसका नाम है मिचेल देवव्रत पात्र के द्वारा उसे इनागुरेट किया गया है, जो कि देवव्रत पात्र के द्वारा RBI का सब ऑफिस, जो कि कोहिमा, नागालैंड में इनागुरेट किया गया है। और याद रखना RBI एस्टैब्लिश किया गया था, RBI का एस्टैब्लिशमेंट जो कि अप्रैल 1, 1935 में हुआ था। और प्रेजेंट गवर्नर है, अभी हाल ही में जो गवर्नर है उसका नाम है शक्तिकांत दास, याद रखना। और ये 25th गवर्नर है। और याद रखना उर्जित पटेल के बाद 12 दिसंबर 2018 में गवर्नर बने, जो कि शक्तिकांत दास ने 2018 12 दिसंबर में गवर्नर बने उर्जित पटेल के बाद। और याद रखना फर्स्ट गवर्नर उसका नाम है सर ओसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर है CD देशमुख, उसका नाम है CD देशमुख, जो कि पहला भारतीय गवर्नर, RBI की पहला भारतीय गवर्नर है CD देशमुख, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और याद रखना गवर्नर के बाद उसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर है, उसका नाम है, याद रखना MD पात्र, यानी MD का मिचेल देवव्रत पात्र, उसका नाम है MD पात्र, MK जैन, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर, ये 4 जो कि डेप्यूटी गवर्नर है RBI का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड माई अकाउंट माई नेम फॉर सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर? कौन सी बैंक ने ये एक इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक स्कीम भी कह सकते हो, माई अकाउंट माई नेम? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, IOB, यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, उसका नाम है IOB। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ये लाया गया है माई अकाउंट माई नेम, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट जो कि कस्टमर के लिए लाया गया है। IOB introduced my account my name. This is the first time such a feature has been introduced in the banking industry, जो कि ये पहला बार ऐसा हुआ है। The account name can be a combination of 7 letters or only 7 numbers or only 7 alphanumeric. याद रखना ये हो सकता है ऐसे कि 7 लेटर, 7 न्यूमेरिक और 7 अल्फान्यूमेरिक ऐसे हो सकता है, जो कि अकाउंट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कौन सी दिन को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम बहुत ही बड़ी सी है, डिजिटल रेमिटेंसेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन
इतना इतना भी बड़ा सो ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। सो याद रखना ये थीम, और बस याद ही रखना ये डे के बारे में जो कि 16 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एक इम्पोर्टेंट डे है। इंटरनेशनल पिकनिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? इंटरनेशनल पिकनिक डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 18 जून, यानी आज की दिन है जो कि इंटरनेशनल पिकनिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर विल द एशिया कप 2023 बी हेल्ड? एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ याद रखना, जो कि ऑप्शन ए पाकिस्तान एंड ऑप्शन बी श्रीलंका, ये दोनों ही जगहों में ये जो कि एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। याद रखना द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन बोथ कंट्री अंडर द हाइब्रिड एशिया कप 2023 का विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका फ्रॉम 31 अगस्त टू 17 सितंबर 2023 के ये होगा, अनुष्ठित होगा। याद रखना 31 अगस्त टू 17 सितंबर में अनुष्ठित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू नेम व्हिच हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी लोकेटेड इन दिल्ली? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का जो कि लोकेटेड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका नाम चेंज किया गया है, परिवर्तन किया है। उसका नाम क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी। उसका नाम परिवर्तन करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी रखा गया है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML जो कि हाल ही में जो कि अभी दिल्ली में स्थित है, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड सोसाइटी कर दिया गया है। याद रखना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि 1948 की बात है, जबकि ऐसा हुआ कि 1948 में जब जवाहरलाल नेहरू ने PM बने तब की बात है। उन्होंने वही भवन, यानी उसका नाम है 10 भवन उसका नाम था, वही भवन में 16 साल तक रहे और वही भवन में उनकी देहांत हुई थी। तो इसीलिए ये भवन का नाम, ये जो चित्रों में देख रहे हो, उसका नाम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखा गया था। पर अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, जो कि उसके बदल कर उसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी नाम दिया गया है। न जाने पता नहीं क्यों ऐसा परिवर्तन करने पड़ा कि उसका नाम जो था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, उसका नाम क्यों परिवर्तन करने पड़ा। सो उसे याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो कि दिल्ली में स्थित था, उसका नाम परिवर्तन करके प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी रखा गया है। याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट जीके और डेली करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।